नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में हम अहम खबरों पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कल पेश होने वाले राजस्थान के बजट की, जिसे अंतिम रूप दे दिया गया है। फिर बात की जाएगी किसान आंदोलन और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की महामंथन की, और सबसे आखिर में बताएंगे गहलोत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ प्लान बनाया है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं प्राइम 25 पर। 24 फरवरी यानी कल प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत सुबह 11 बजे विधानसभा में पेपरलेस बजट को पेश करेंगे। इसे पढ़ने के लिए विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। बजट में इस बार सोशल और मेडिकल सेक्टर पर ज्यादा जोर रहेगा। बजट से आम आदमी की बड़ी उम्मीदें हैं। माना यह जा रहा है कि गहलोत सरकार राजस्व की चुनौतियों से जूझते हुए भी आम जनता को कुछ उम्मीदें उनकी पूरी करने की कोशिश जरूर करेगी। बजट में युवाओं के लिए अलग अलग विभागों में 15,000 के आसपास नई भर्तियों का ऐलान भी हो सकता है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्टेट से जुड़ा मानदेय बढ़ाया जा सकता है। वहीं राजस्व बढ़ाने के लिए लग्जरी टैक्स और तंबाकू पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। सीएम गहलोत ने पिछले साल 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार कोरोना के बावजूद 2,40,000 करोड़ यानी करीब 15,000 करोड़ ज्यादा का बजट हो सकता है। पिछले 9 दिन से धरने पर बैठे पटवारियों को कल आने वाले स्टेट बजट से काफी उम्मीदें हैं। संघ का ये कहना है कि उनका साल 2018 में ही मुख्य सचिव स्तर पर ग्रेड पे देने का समझौता हो गया था। ऐसे में पटवारियों को ये उम्मीद है कि बजट में सरकार उन्हें 3600 ग्रेड पे की सौगात दे सकती है। राजस्थान के बेरोजगारों को गहलोत सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य की 5 बिजली कंपनियों में सरकार ने 2370 पदों पर सीधी भर्ती निकाली। इसके लिए 24 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भी भरे जाएंगे। गुजरात में बीजेपी ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी को सभी 6 नगर निगमों में जामनगर, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, सूरत और अहमदाबाद में बहुमत मिल चुका है। चुनाव में कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके जनता का शुक्रिया अदा किया। पीएम ने ट्वीट करके लिखा कि स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम लोगों में विकास और सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने भी गुजराती में ट्वीट करके लिखा कि मैं महानगर निकाय चुनाव में बीजेपी के विकास और प्रगति के प्रतीक में फिर से भरोसा जताने के लिए गुजरात के लोगों को दिल से बधाई देता हूं। जयपुर में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम पर मुहर लगी, तो वहीं उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयार की गई है। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। 6 से 14 मार्च तक प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 मार्च को जयपुर आएंगे, जहां वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। नड्डा कार्य समिति को संबोधित भी करेंगे। वसुंधरा राजे ने आज बहरोड में बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि इशारों में अपने विरोधियों पर भी निशाना उन्होंने साधा। चित्तौड़गढ़ किसान सम्मेलन और उपचुनाव को लेकर आज जयपुर में कांग्रेस की बैठक हुई है। बैठक सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के घर पर हुई। इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन को सरकार के बीच वार्ता बेनतीजा रही है, जिसके बाद रात 8 बजे से एम्बुलेंस सेवा बंद कर दी गई है। कल एम्बुलेंस कर्मी जयपुर में धरना देंगे। 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिमांड खत्म होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। कोर्ट ने दीप सिद्धू को तिहाड़ जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अलवर के बानसूर में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग में एक शख्स घायल भी हो गया। अपराधियों ने बीच बाजार सरेआम कट्टा लहराया। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा में एक बार कार चलाना यहां पर महंगा पड़ गया है और कार में सवार पूर्व पार्षद और उनके साथियों ने एएसआई से गाली गलौज करते हुए हाथापाई की। इतना ही नहीं, पूर्व पार्षद ने पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ते हुए वर्दी उतरवाने की भी धमकी दी।
भारत में साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के 2 और केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब तक 6 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। वहीं यूके स्ट्रेन के अब तक 187 मामले सामने आए हैं। एक शख्स में ब्राजील वाले स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वैसे तो देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1,50,000 से नीचे बने हुए हैं, लेकिन कुछ राज्यों जैसे केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सीएम गहलोत ने भी चिंता जताई है और ट्वीट करके लिखा है कि प्रदेश में कोरोना काबू में है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करें। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मार्स यानी मंगल ग्रह की पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की। 10 सेकंड के इस ऑडियो क्लिप में बहुत मामूली आवाज है। नासा के मुताबिक ये उसके परसीवरेंस रोवर के उतरने के बाद वहां मौजूद धूल और मिट्टी पर पड़े दबाव की वजह से पैदा हुए। जैसलमेर में कल से मरु महोत्सव का आगाज होगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव में बॉलीवुड और सूफी सिंगर कैलाश खेर भी अपनी प्रस्तुति देंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच बुधवार से अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच डे नाइट होगा, जो कि पिंक बॉल से खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर बनी हुई हैं।